वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है यहाँ पे तभी फ़ोन रिंग होने लगता है युंगे का। और जो युंगे रहती है फ़ोन रिंग करते हुए देखती है तो यहाँ पे बहाना बनाती है और टेबल से उठकर कहती है कि अभी मैं वॉशरूम से होकर आ रही हूँ। अपने फ़ोन को हाइड करते हुए यहाँ से वो निकलने लगती है। जो दादाजी रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है जाओ तो। और यहाँ पे दादाजी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये उनके आधी संपत्ति के बराबर है। मतलब अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को हामी भरता हूँ तो मतलब युंगे को बेचने के बराबर है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी बच्ची को कैसे ऐसे बेच सकता हूँ। और ऐसे कहने के बाद जो है यहाँ पे हुआ सिंह से बोलते हैं कि नहीं, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सच में बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि लेकिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट करना क्यों चाहते हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा हो गया है और भला आप युंगे के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं जल्दी जल्दी पे जो है भूल गया और मैंने युंगे के लिए कोई भी यहाँ पे जो है गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए जो है मैंने ये सोचा और मैं यही कर रहा हूँ, ये गिफ्ट पे दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे थर्ड ब्रदर बोलते हैं अपने मन में कि क्या युंगे युंगे को इस तरीके से ये खरीदना चाहता है, क्या ये युंगे को अपने पास रखना चाहता है, अपने घर पे रखना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। बेचारा वो सेट हो जाता है यहाँ पे। तभी यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं दादाजी, कहते हैं नहीं, और ये आपके तोहफे के तौर पे है लेकिन मैं नहीं चाहता। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने जल्दबाजी में निकलते हुए तोहफा भूल गया आप, तो मतलब क्या युंगी आपके साथ रहती है। तो यहाँ पे तभी हुआ बताता है कि मैं आप लोग को बताना तो नहीं चाहता था कि आप लोग नाराज़ हो जाएं, और इस बात को मैं जिक्र नहीं करना चाहता था। लेकिन अब वो मेरे साथ रहती है, अब ये बात आप लोग को पता चल चुका है। तो यहाँ पे जो सब माता पिता रहते हैं उसके तुरंत आपस में गॉसिप करने लगते हैं। कहते हैं क्या युंगे साथ में रहती है। अभिमान में यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, वो आपके साथ कैसे रह सकती है, हम आपके साथ रहने की इजाज़त नहीं दे सकते, वो घर पे वापस आए। क्योंकि भाई एक लड़का एक लड़की एक घर में नहीं, अच्छा नहीं लगता ये सब। तभी यहाँ पे दादाजी बोलते हैं कि तुम लोग कैसे माता पिता हो कि तुम्हारी वजह से बच्ची को उधर रहना पड़ रहा है, और कैसा तुम ख्याल रखते हो। मुझे लगता है कि उनके घर पे रहना ही अच्छा है उसको। तो यहाँ पे वो बोलते हैं हुआ कि उनका सिचुएशन अगर यहाँ पे वो अच्छे से रहती तो वो आधी रात को निकल नहीं जाती घर से, और आधी रात को वो भटक नहीं रही होती है रोड पे। तो यहाँ पे वो समझ जाते हैं दादाजी कि मेरे जाने के बाद इसका वैल्यू और कोई नहीं, यही कर सकते हैं। कोई ना कोई तो रक्षा करेगा ही, तो क्यों ना इन्हीं के हाथ में दे दिया जाए। तो यहाँ पे वापस कर रहे होते हैं दादाजी कि नहीं चाहिए मुझे ये, आप इसकी बात खत्म करिए। तो यहाँ पे डू बोलता है आप युंगे की तरफ से इसको अपने तोहफे के तौर पे रख लीजिए। युंगे बहुत अच्छी लड़की है और उसको तोहफे के तौर पे रखिए। और हाँ, मैं युंगे को चाहता हूँ, मतलब मैं उसको वारिस के तौर पे इस घर से चाहता हूँ। और ये सुनते ही तो दोनों लोग माता पिता यहाँ पे शॉक हो जाते हैं कि क्या युंगे को वारिस के तौर पे चाहते हैं तो जियाओ जियाओ को निकाल दिया जाएगा, जिससे जियाओ जियाओ भी झटका खा जाती है। क्या मुझे मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जियाओ जियाओ को निकाल दिया जाएगा। क्या इस प्रॉपर्टी में अब मेरी हिस्सा नहीं लेगा, क्या मैं वारिसदार नहीं हूँ। तभी यहाँ पे बोलती है जियाओ जियाओ अपने आप को पॉइंट करते हुए, क्या आपसे युंगी ने बोला है कि मैंने उससे ये सब कुछ चुरा लिया है। नहीं, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। तभी यहाँ पे बोलते हैं डू, क्या उसने आपसे बोला था, क्या उसने आपने उससे परमिशन लिया कि आप ये सब उससे ले सकते हो। तभी यहाँ पे हमें युंगी को दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर से बात कर रही होती है, अपॉइंटमेंट ले रही होती है कि यहाँ पे आपको सर्जरी करना है। हाँ, आपको यहाँ पे मस्तिष्क सर्जरी करना है। मैंने सारी रिपोर्ट भेज दी है, अभी मैं सब कुछ भेज दूंगी, तो आप तैयार रहना। तो कहते ठीक है, हाँ, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। और इन दोनों की बात होती है यहाँ पे डॉक्टर की। योंगी बोलती है कि मैं इस रिसर्चर को आगे तक बढ़ाऊंगी, और ऐसे कहने के बाद फ़ोन कट कर देती है और किसी डॉक्टर से बात कर रही होती है। तभी जैसे वो बाहर आती है वॉशरूम के, पूरा माहौल शांत रहता है। वो आकर चेयर पे बैठती है, वो शॉक हो जाती है और कहती है कि इतना शांति क्यों है, इसने ऐसा क्या बोल दिया। उसे तिरछी निगाह से देख रही होती है। तभी डू नोटिस कर लेता है और कहता है मैंने बोला
कि तुम मेरे घर पे रहती हो और यहाँ पे तुम्हारा खर्चा उठाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने फीस मांगा है। तुम कितनी शरारती हो ये सब मैंने बता दिया है, और तुम मेरे घर पे रहकर कितना उपद्रव मचाती हो ये सब मैंने दादाजी को बता दिया है। तो उन लोगों ने मुझे परमिशन दे दिया है तुम्हें अपने घर पे रखने के लिए, ठीक है। ये बात सुनकर तो वो शॉक हो जाती है और कहती है कि ये इस लड़के के साथ आज हुआ क्या है? आज ये कैसा चमक रहा है और कैसा बिहेव कर रहा है, बिल्कुल वियर्ड सा। और शौक रहती है तभी जिया जो देख रही होती है और कहती है अपने मन में कि भला युंगे को ये इतना मान कैसे सकता है, उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है ये, और ऊपर से मुझे यहाँ पे वारिसदार से भी निकलवाने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पे पॉइंट करते हुए जिया जो अपने आप को फिर से बोलती है कि दादाजी एक बार वारिसदार पे आप फिर से सोचिएगा, और हाँ मैंने यहाँ पे डॉक्टर फैन से अपॉइंटमेंट लिया है आपके लिए, तो आपकी सर्जरी हो जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पे डॉक्टर के नाम सुनते ही दादाजी शॉक हो जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर फैन ये तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन तुमने कैसे इनसे अपॉइंटमेंट लिया, इनसे लेना अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल है। तभी यहाँ पे मॉम बोलती हैं कि वो एग्री हो चुके हैं, जिया जिया ने एग्री करवा दिया है उन्हें। और जिया जिया यहाँ पे पियानो कंपटीशन में जीती थी, उस चीज़ को देखकर वो खुश हो गए थे, तो वो एग्री हो गए आपकी सर्जरी करने के लिए। अपॉइंटमेंट लेने में देर नहीं लगी जिया जिया को। जिया जो कहती है कि दादाजी आप जब तक है मैं सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पे फादर भी बोलते हैं। तभी यहाँ पे इंटरप्ट करती है युंगे, कहती है कि मैं भी देखना चाहूँगी वो रिपोर्ट। तो यहाँ चिल्लाते हैं फादर कि ही तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो, अगर वो दादाजी की फिक्र कर रही है। तो यहाँ पे युंगे बोलती है अगर फैट को ही दिखाना है तो दूसरे डॉक्टर से ट्राई क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तभी डांट देते हैं दादाजी दोनों को बहस करते हुए, कहते हैं कि जाओ तुम रिपोर्ट लेकर आओ, मुझे दिखाना है अपनी बच्ची को। और यहाँ पे वो सर्वेंट उनका कहना मान कर आगे बढ़ता है और वहाँ से रिपोर्ट लेकर आता है। रिपोर्ट हाथ में देता है दादाजी के। दादाजी यहाँ पे युंगे के हाथ में रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट देते हुए कहते हैं कि बच्ची मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम सब कुछ कर लोगी। तो यहाँ पे युंगे कहती है कि दादाजी मैं लास्ट तक ट्राई करूँगी, 1% भी रहेगा तो भी मैं ट्राई करूँगी। अगर आप नर्क में भी जाते रहेंगे ना तो मैं आपको वहाँ से जिंदा घसीट कर लेकर आऊँगी। अब कहती है दादाजी बस आप मुझ पे भरोसा करिए। ऐसे कहने के बाद रिपोर्ट लेकर अपने गले से लगा लेती है और स्माइल करती है। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।